अपना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में मुश्किल से 3 से 4 महीना पर चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव तय करी कि मध्य प्रदेश में सरकार केकर बनी। सबसे बड़ी बात कि बीते नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश की जनता का तीसर विकल्प के रूप में आम आदमी के पहचान कराए दी। आम आदमी पार्टी बतौर नगरीय निकाय चुनाव में सिगरौली में महापौर के रूप में रानी अग्रवाल का जो है चुनिस और कहों न कहों एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपन वजूद तलाशे लाग मध्य प्रदेश के सियासत में। सबसे बड़ी बात कि आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो है मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी अनिंद्र मिश्रा राजन भैया हैं, जिनसे आज हम सीधी बात करब कि आखिरकार का मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो अपने के द्वारा जो है चुरहट विधानसभा में सीधी ताल ठोक दी गई है। मतलब जो मुकाबला द्विकोणीय रहा वह अब त्रिकोणीय में तब्दील हो चुका है। अजय सिंह राहुल के एक बड़ा बयान आवत है, कहा थे कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से है। आखिर का मायने हैं या सियासत में बयानन के वह जाने के प्रयास करब और पूरी आज खुल के बातचीत हुई तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये खास बातचीत के। बहुत बहुत स्वागत है भैया अपना के। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क भैया अपना के। भैया आम आदमी पार्टी दावा खूब हो रहा है, दावा हवा हवाई है या जमीनी है वह ताबे वाला वक्त बताई, लेकिन 230 विधानसभा सीटन में का वास्तव में आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है? अवश्य 230 विधानसभा में हमार पार्टी संगठन के तौर में हर ब्लॉक में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और ज़मीन स्तर में काम चालू हो चुका है। हम पंचे वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, पोलिंग वाइज हर कार्यकर्तन के बैठक चालू हो गए। हमारा सदस्यता अभियान चला रहा, लगभग 10 लाख से ऊपर ऑनलाइन सदस्य बने रहे थे और कुछ ऑफ रिकॉर्ड जो कि कागज़ में पर्ची में हम पंचे जो पर्ची काट के बनावा जाते वो पर्ची से लगभग 5 लाख सदस्य बनाए थे। ये लगभग आज से 2 महीना पहले के बात ही है। उसके बाद हम पंचे अपने सुविधा के अनुसार हर विधानसभा में 5 ठे ब्लॉक 7 ब्लॉक बनाएन, ओमा सब अध्यक्षन के नियुक्ति करन तो हमारा ज़मीन स्तर में कार्यक्रम चलल लाग है। अब यह सब चीज़न का भाई पार्टी के अंदरूनी काम चलत है, देखा मनी मीडिया में नहीं बतावता है कि हमारी इतनी तैयारी चलल लागी। चूँकि जनता भाजपा का देख चुकी और कांग्रेस को पहले दिखिन चुकी रही, सरकारों बनवाई दिए रही, सब बेचर गए, भाजपा आ गए, भाजपा के घमंड आज 7वें आसमान में, तो जनता तीसर विकल्प चाहती भैया। और वह आधार में खैर चुनाव है 3 महीना में बहुत तिक्का काम करे का है, तो हम पूरे 230 विधानसभा में लड़ब और अच्छे से लड़ब। तो यह कहाँ उठे वह नहीं है, ऐसा गुंजाइश नहीं है कि हम पंचे के तैयारी नहीं है, हमारा पंजन के भरपूर तैयारी। समझौता कैसे करे के मूड बात समझौता के कहाँ उठे है ही नहीं लागी है। हम पंचे स्वयं के बल में 230 विधानसभा में चुनाव लड़ब। चलिए, तो कुल मिला के आज MP संदेश न्यूज़ 24 एक बेहद बड़ा बयान पा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि 230 विधानसभा चुनाव में मतलब सीटन पर चुनाव हुई है। उसके साथ सबसे बड़ी बात अपना कहब है कि समझौता केहू से ना हुई। हालांकि ठीक है, अबे 3 महीना कहा थे ना कि अबे दूर के कौड़ी है थोका अबे, और सियासत में कुछ हो सकत है। एक जने कहे रहे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वार एंड लव,
तो मतलब हमको लगता है सियासत में भी 3 महीना बचे लागे तो हमका नहीं लागे कि नहीं अब हमार बहुत कुछ संभावना नहीं हमार जो दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल साहब हैं, अगर वो केहू से बात हुआ समय ऐसा बना थी कि समझौता करे कि तो उनका निर्णय आए। अच्छा अबे तक हाँ। हमारा पंजीन के केहू से बात नहीं भया है। हमारे पार्टी के पूर यह हुआ है कि हम पंचे स्वयं के बल में चुनाव लड़ब। सरकार बनावे का चुनाव लड़ी लगे कि भाजपा का हरावे का चुनाव लड़ी लगे कि कांग्रेस का हरावे का चुनाव लड़ी लगे? देखिए अपना पत्रकार हैं जी, अपना के सोच एक अलग हो सका थी और दूसरे पार्टी के सोच अलग हो सका थी। नहीं तो हम तीनों ऑप्शन दे हैं। सुनिए ना, देखिए हर व्यक्ति जब कोनो चुनाव लड़त है, कोनो पार्टी चुनाव लड़त थी तो वह सरकार बनावे की थी लड़त थी जी, केहू का हरावे और जितावे का नहीं। और पार्टी कुछ नहीं हो केहू का हरावे जितावे वाली, जनता केहू कोनो पार्टी का जितावती और हरावती। तो हमार पंजीन के ऐसा कोनो हम तो जनता के बीच जइल लागे, हम कहीं लागे जो व्यवस्था हम दिल्ली में कहे हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था, बिजली फ्री, वो सब चीज़न का ले आए कि हम मध्य प्रदेश में उतारे चाहते। अगर जनता का लागत है दिल्ली के मॉडल का हुआ देख ली इसी, तो हमको अवश्य वोट दो और हमारी सरकार बनी। चलिए तो मतलब दिल्ली में तो और बहुत कुछ देखे को मिल रहा है जनता का, जैसे शराब घोटाला, देखिए ओके बाद मनीष सिसोदिया का जेल जा देखल लागे, हम शिक्षा के जो बेहतरीन उपक्रम लगाइन, शिक्षा का जो लगभग संभाव बनाए दिन प्राइवेट और सरकारी स्कूलन का, ऐसा व्यक्ति के नाम घोटाला से जो जुड़त है उनका जेल में भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव के समय कि हम न बंगला लेब न गाड़ी लेब, यह मफलर और यह शर्ट में हाफ शर्ट में हम पूरी सरकार चलाऊ। ओके बावजूद उनके घर के 8 करोड़ के पर्दा लागत हैं। तो मतलब कुल मिलाए कि यह जनता देख रही है विकास के मॉडल जो अपना दिखाए रहे हैं कि फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में शिक्षा और सब सुविधा दे रहे हैं। ओके बाद दूसरे के यह तो तस्वीर सामने आ रही है दिल्ली सरकार की। अपना के पूछे के 2 प्रश्न हमका समझ में आओ। पहल प्रश्न अपना यह कही लागे कि जो व्यवस्था ही करल लागे का वो अच्छी नहीं आए। नंबर 1 प्रश्न अपना के यह होगा। नंबर 2 अपना के घोटाला वाला होगा। नंबर 3 प्रश्न अपना के अरविंद केजरीवाल जी के घरे वाला होगा। 3 प्रश्न है अपना के। बिल्कुल। का शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली में अच्छी नहीं आए? का दिल्ली में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आए? का चीज़ पहले हम अपना के ये बतावे चाहते, कौनो लड़का कौनो स्कूल में जाए तो ओखा लागे कि हम कौनो जगह में जेल लागे, देख के ओखे आँखी का अच्छा लागे। अपना मध्य प्रदेश के स्कूलन का दिखे है जी बिल्कुल, है ना, एक ठे कमरा रहा था और वहीं से वो ख़त्म हो जाता है। दिल्ली में सबसे पहले अच्छे स्कूल बनाए। अच्छे स्कूल से मतलब यह कि भूमि में टाइल्स लगी, लड़कन का बैठे की तेरे कुर्सी टेबल अच्छी हुई, एसी लगे हुई ही, कलर अच्छा ओमा हुई, तो उसे पढ़े के ठे माहौल बना थे। नंबर 2 चीज़ जो वहाँ शिक्षक पढ़ावत रहे उनका फिनलैंड भेजिन, दूसरे और विदेशन में भेजिन कि भाई वहाँ के शिक्षा व्यवस्था और मध्य प्रदेश दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में का अंतर है, वो मास्टर सीख के हमें वह सब सीख के आए। और आज एक हुआ है कि 94% रिजल्ट वहाँ के आ रहा है। अच्छी प्राइवेट स्कूल जो 1.5-2 लाख रुपया सालाना फीस लेती, उनके टक्कर में आ चुकी है दिल्ली के सरकारी स्कूल। अच्छी व्यवस्था ना हो, बिल्कुल आए ना, बिल्कुल। नंबर 2 चीज़ अपना शराब घोटाला के और भ्रष्टाचार की बात करें। दिल्ली के शराब घोटाला आए का आज तक क्यों जानिस क्यों पूछिस गोदी मीडिया ये चीज़ के कि शराब घोटाला होएगा, शराब घोटाला होएगा, शराब घोटाला आए का जेल गए नहीं जेल गए हम ओहू आ जाओ, नहीं शराब पी ले आए, ओहू में हम आ जाओ अपना के लगे जी। दिल्ली के शराब घोटाला आए का, दिल्ली के शराब घोटाला आई है कि जब कोरोना के टाइम रहा था, जितनी शराब की दुकान बंद रही थे तो सलगे शराब व्यापारी मिलके कहें कि भाई हमारी ये 4 महीने या 6 महीने दुकानें बंद थी तो आप इसकी लाइसेंस फीस मत लीजिए। लगभग भारत देश के हर प्रदेश ने उस टाइम में उन सब लोगों की फीस माफ़ कर दी, दिल्ली सरकार ने भी माफ़ कर दी। तो ये शराब घोटाला हो गया। नहीं तो आप पूरे पर्सनल व्यक्ति का फायदा पहुंचावे के भाई जो उस समय ठेका लेगा उसी को ना फायदा मिलेगा। भाई आपने मध्य प्रदेश में भी ये किया कि आपकी 6 महीने दुकानें बंद हैं तो आपसे 6 महीने की लाइसेंस फीस नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश ने किया, यूपी ने किया, सारे देश के प्रदेशों ने किया, दिल्ली में भी कर दिया। तो क्या गलत कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, आप मनीष सिसोदिया को अंदर ले जाते हो,
अभी तक आप एक भी आरोप नहीं तय कर पाए हो, एक भी आरोप सरकार के कोर्ट में आप नहीं लगा पाए हो। आप जब भी बात होती है, जब भी कोर्ट में जाते हैं, बोल दिया जाता है उनके लैपटॉप में 16,000 मेल है, अभी हम 16,000 मेल चेक कर रहे हैं। तीसरी नई घटना कि ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त की 50 करोड़, उनके पास उनकी 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई, और वो भी संपत्ति कब की जब्त की है, जब वो मंत्री नहीं थे, वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति, वो बड़े पत्रकार थे। मनीष सिसोदिया जी बड़े पत्रकार थे, उनकी एक गाड़ी और एक घर की कीमत 81 लाख रुपए है, उसको जब्त कर लिया। गोदी मीडिया ने 50, और भी उनमें जिनका जिनका उन्होंने शामिल किया, जिनका ईडी ने जब्त किया है। तो ये तो गोदी मीडिया का है। हमारी आदत हो गई है कि हम टीवी चैनल चालू करेंगे तो हमको तो सिर्फ वो ही दिखेंगे, कोई सत्य बात तो नहीं करते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि आज महंगाई यहाँ पहुँच गई है, वो सवेरे से चालू करेंगे। विरोध काहे नहीं हुए, ठीक है, कौन करे विरोध? आम आदमी पार्टी सरकार काहे नहीं भंग कर दे, काहे नहीं ये व्यवस्था से पूरी तरह से भाई जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन कहाँ सुनवाई है, कहाँ सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने सारी सरकारी एजेंसियों को खत्म कर दिया है। अब किसके पास आशा लेके जाते हो आप? कोर्ट के पास फिर अपना कहा भी कोई सुरक्षित नहीं है ना, तब फिर वोटे का एक डर, कौन सुरक्षित है? मैं वही तो बोल रहा हूं, सही परी हमें। कांग्रेस पार्टी वाले नेता सुरक्षित हैं, आम आदमी पार्टी वाले नेता सुरक्षित हैं। आज ये कौन देखता कि आप गलत हो कि सही हो? आपको तो अंदर कर दिया ना, आपके साथ तो दुर्व्यवहार कर दिया ना, अब आप सफाई दुनिया में देते फिरो। कोई, आप तो बदनाम हो गए ना, आपके पीछे की सच्चाई किसी ने जानी क्या? यही हो रहा है देश में। नहीं तो दिल्ली से चीज बताइए, मतलब फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो गई ही, या एक भरोसा जो है खत्म हो गया है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। नहीं तो फिर वोटो बुलेटिन काहे होता है? भाई अब इसका मालिक तो मैं नहीं हूँ, इसके मालिक तो मोदी जी हैं आज के तारीख में। मतलब वो में कोनो निष्पक्षता तो है ना? कभी भी निष्पक्ष होकर सोच कीजिए जरा। हाँ। क्या ईडी जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी उनके लिए नहीं है? आज सबसे ताजा उदाहरण एनसीपी के अजीत पवार जी हैं। आज से 6 महीने पहले तक वो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। मोदी जी के वक्तव्य हैं। बिल्कुल। आज बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो सरकार में आ गए, अब वो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? तो ये जो व्यवस्था ये बना रहे हैं, उसका देश बहुत बुरा परिणाम भोगेगा। इस देश में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गए हैं। जब मोदी जी ने शासन चालू किया था तब 55 लाख डॉलर करोड़ कितने का कर्ज था, आज उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। नहीं, अपना पचन से जब आम आदमी और कांग्रेस से बात करे तो लागत है कि ये भारत ना हो पाकिस्तान की स्थिति में है। भाजपा से जब बात करें तो भाजपा ये साबित कर रही थी कि हम राम राज्य स्थापित करें हैं। तो मतलब कहाँ है ये वास्तव में जो तस्वीर है वो हम अपने से बात करें चाहिए थे कि जब ईवीएम में आम जनता मतदान करे जाए तो वह सोचे का जेका हम वोट दे रहे वहीं का जाल लगे या फिर कहाँ जाल लगे? नहीं, वोट जहाँ दे रही है क्या हो रहा है, लोग ये भी चर्चा करते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान में टमाटर 120 रुपये होता है तो भारतीय मीडिया उस पर हाहाकार मचा देती है, और जब भारत में 120 रुपये टमाटर होता है तब फिर केजरीवाल की न्यूज़ चलने लगेगी, किसी दूसरे व्यक्ति की जो बीजेपी के विरोधी हैं उनकी न्यूज़ चले। क्यों नहीं दिखाती मीडिया कि भारत में भी ये हालात हैं? आप सोचिए, पिछले 2 साल से क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल है। जब $75 प्रति बैरल रहता है तो डीजल और पेट्रोल लगभग 70 और 80 रुपए होता है। कितना है? 110 रुपये पेट्रोल है, डीजल कितना है? 95 रुपये। मीडिया ने आज तक दिखाया कि भाई अब तो क्रूड ऑयल सस्ता है, आप क्यों नहीं इस देश के लोगों को आप वो सुविधा दे रहे हो? तो किसी भी जो देश के समसामयिक मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, आपने कभी डिबेट होते देखा मीडिया में आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर कोई घटना विपक्ष वाले स्टेट में हो जाएगी तो दिन भर की खबर बन जाएगी, और बीजेपी शासित राज्यों में होगी तो उसका कहीं जिक्र तक नहीं होगा। तो देखिए, आज हम जो चीज़ें देखते हैं उसी को सच मानते हैं, जिस चीज़ को सुनते हैं उसी को सच मानते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं कि हम उसकी तह तक जाएं।
भाई हमने जो देख लिया उसको सच मान लिया। अब हमारे पास इतना टाइम या सामान्य व्यक्ति के पास इतना टाइम तो नहीं कि उसकी तह तक जाए। मीडिया जो दिखा रहा है, देश देख रहा है, ये दिखा रहा है कि मोदी जी अमेरिका गए, 200 लोग ढोल नगाड़े लेके, भले वो किराए के हों, ढोल नगाड़े आके बजा दिया तो और मोदी जी का विश्व में स्वागत हो रहा है। तो ये सब जो देश में नौटंकी चल रही है अपने को श्रेष्ठ दिखाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की। एक फाइनल एक बात कह ली जाए कि आखिर जनता का अपनो सच कह रहे हैं, कांग्रेसो सच बताए रही है, भाजपा सच बताए रही, जनता भरोसा के ऊपर करे। जनता देखिए हर चीज समझे, सब सच बोल रहे हैं। नहीं, जनता हर चीज का महसूस करे लागत थी। जनता जो है कुछ दिन बहकावा मत आवत थी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जब उस समय बैनर चलत रहा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार, भय महंगाई कम, भय का हम अपना से पूछी थे, नहीं भय ना, जनता समझ गए। बहुत लागत है कि माहौल बदली। एक मिनट सुनिए, का है देखिए, हम जो बात कहा चाहे थे अपना जो कहन कि जनता का करे, तो जनता करी ना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब इनकी सरकार, महंगाई कम है, नहीं भय। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब सरकार भ्रष्टाचार कम भा। युवाओं को रोजगार देंगे, ये सरकार, मिला रोजगार। जनता सब समझ रही है, चूंकि भारत देश की जनता भावनात्मक जनता है, भावना में चल रही थी। इंदिरा गांधी जी खत्म हुई, 500 धोके 445 सीट भावना में। ये दिखा दिन पुलवामा कांड, और जाके स्टेज में सैनिकन के नाव से वोट मांगे लागे कि आप हमें वोट दो, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी सैनिकों के नाम पे। जनता दे दी इस वोट। काम बतावा ना, काम का करे। भ्रष्टाचार कम भा, महंगाई कम भा, रोजगार आबा का कुछ नहीं आबा। सिर्फ बड़ी बड़ी बात कि देश विश्व गुरु बन रहा है, मोदी जी अमेरिका गए तो स्वागत हो गया। ऐसे ही गरीब जनता के पेट भरी। तू 10 साल हो गया, बड़े गर्व से कहते कि हम 80 करोड़ लोगन का फ्री में चाव। अरे तू 10 साल तुमका मिल चुका है, 10 सालों में तू ये नहीं कह पाए कि तुम्हारा यह पोजीशन ठीक है, कांग्रेस जो करी तो भोगीस, लेकिन अब 10 साल में कौनो तुम्हारे लगे रोड मैप है कि हम गरीबी से इतने लोगन का बहिरे ले आए? नहीं आए ना। सड़क बनल लागे, निकल जाए कौनो सड़क में, कौनो गाड़ी खरीदे जाए 10 लाख रुपया के तो 1,80,000 में टैक्स होता है। 1,80,000 टैक्स भरा, पे सलगे रोड में जाता टोल टैक्स भरा। यह विकास है? हमारी रुपया सलगा खा ले और कह दे हम विकास कह दिए। तो जनता सब समझी, समय आवे दे, जनता सब समझी। चूँकि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष डिरान है, विपक्ष जो ज़्यादा तेज आवाज़ उठावे लागत तो उसके ऊपर ईडी चली जाती। बेड़ दे फिर तू देत रहा ना कोर्ट में सफाई कि हम नहीं, हम निर्दोष हैं। भाई कई ऐसा घटना है ना, वो तो बाद में हुआ हो कोर्ट बताए कि ये दिल्ली के सियासत और मध्य प्रदेश की सियासत तो हो ही गए। हालांकि कहा है कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो चुका है, जैसा अपना कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि हम सच कह रहे हैं, गुहार मार मार कह रही है। एक कांग्रेसों गुहार मार मार कह रही है कि हम सच कह रहे हैं। आम आदमी तीसरा विकल्प के रूप में अपने का बनाए के आम आदमी के कहा है कि हम सच कह रहे हैं। अब जनता के लगे खुद के स्वविवेक पर जो है ये पूरा मामला टिक गया है कि अब खुद सोचे समझे कि सच कह रहा है, कि झूठ कह रहा है, कि काम करिस, के आराम करिस, या अब जनता तय करे। हालांकि अब हमरेचंद के बघेली में एक बड़ी खूबसूरत कहावत थी कि घरे के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। तो मतलब अब सीधे अब लौट आई थे हम सीधी में। और सीधी सियासत की बात ऐसे कहे कि अनिल मिश्रा राजन भैया जो है सीधी में चुरहट विधानसभा से बतौर प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। वो पूरी तैयारी लगभग हम जब से देख रहे हैं 4-5 महीना से फील्ड में बिल्कुल दनादन दौरा हो रहा है। और अब भैया ये बताइए कि चुरहट में लगभग पूरा क्षेत्र नापीडारण की अभी बचा है? नहीं, लगभग सब क्षेत्र में हुआ। का समस्या, मूलभूत समस्या हम समझे चाहिए थे। मतलब अब का है कि समय बिल्कुल नज़दीक है, 3 महीना चुनाव का है। और वह दौरान नेता के लगे यह जानकारी तो जरूर हो चाहिए कि आखिर मूलभूत समस्या हमारे क्षेत्र में का है। सबसे बड़ा हमारे चुरहट विधानसभा की जो आज हम देखे लागे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब पंचायत स्तर में भ्रष्टाचार बिल्कुल फुल ओमा है। पहल अगर हम पहल मुद्दा कहते तो भ्रष्टाचार होगा। दूसर लोगन के मन में डर कि हमका कितनी देर के उठा लीजिए, हमरे प्रति कोनो कार्यवाही हो जाए। तीसर जो योजना है
वो योजना गरीबन तक ढंग से पहुंच नहीं पा रही हैं। इसकी जो गरीब है, अनपढ़ है, वो तो नहीं जाने हर चीज़, ओखत जौने ढंग से घुमा दीन तो बेचारा घूम ही रहा है गोल 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 चक्कर में। हम भ्रष्टाचार से अगर शुरू करी, आज के तारीख में अपना चले जाइए, का होते भ्रष्टाचार में लगाम लगावे की जिम्मेदारी नेता के होती। नेता ऊपर होते, ओके नीचे कर्मचारी होते, ओके नीचे जनता होती। कर्मचारी बीच के कड़ी होते है कि जब सरकार योजना ले आई हुआ अधिकारी ज़मीन तक पहुंचाए। अधिकारी ज़मीन में पहुंचावे के पहले हितग्राही से चाहते कि हमका कुछ मिल जाए। अधिकारियों के दिमाग में यह बैठ चुका है कि जो तनख्वाह हमका मिला थी वह हमार बैंक में सुरक्षित रहा, जो हमका रोज मिले वह हमार उगाया है। और फिर ओके बाद आज के तारीख में चुरहाट विधानसभा में वो पैसा नेता जी हरन के लगे जाता है, तो वो अपने तनख्वाह से तने निकारी, वो पहले नीचे से चुहकी, फिर जाके कुछ अपने लगे रखे। अब 1 लाख कमाई तो भाई 50,000 तू मेहनत करी, अपने के लगे रख के ले 50,000 ऊपर पहुंचाए। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के हुआ है कि मतलब हर व्यक्ति करा रहा है, कौनो काम टाइम में नहीं। अगर वो पैसा न दे तो महीना दौड़त रह जाई, और पैसा दे दी तो वह काम एक रोज में हो जाई। दूसरे डर के माहौल यह है कि हम न बोलब, अगर हम बोलब तो कई एक ऐसा घटना है जो वर्तमान विधायक अगर उनके आगे आके कोनो व्यक्ति शिकायत करे कि सचिव ऐसा है या ऐसा करल लागे, तुरंत बंद करा, एक थाना में ले जाके बिड़वा दे, मन बिड़वा दे। एक ऐसा बड़ा निकाह बिड़वाइन दे पे हम तो बेड़ा तो बस डर भ्रष्टाचार यह सबसे प्रमुख मुद्दा हमका चुरहाट विधानसभा में दिखाने। और जनता के लगे तक नेता के न पहुँचब भाई, जब नेता जनता के लगे जाई तो अपन दुख दर्द बताई, और दुख दर्द बतावे तो विधायक जी बिगड़ जाते हैं, कितने गलत कहते लगे बहने पे वह कह दे। यह हम चुरहाट विधानसभा के सबसे बड़ी समस्या दिखा है। जब भाई विपक्ष के काम ये होते कि अगर सत्ता पक्ष गलत करत हो तो हम जाके उनके प्रतिरोध करी कि भाई यह गलत हो लागे, एक देखा। जब कांग्रेस वाले जो रहे पिछला चुनाव हारे 4 साल तक वो बिल्कुल गोल हुई गए। जनता अगर जावो करे तो जाना जेखा जिताया है, या में क्या एटीट्यूड रहा है कि लोग जाब बंद कर दें। अजय सिंह राहुल के बारे में बात, अजय सिंह राहुल जी के बारे में कि लोग जाब बंद कर दें कि यार उनका तो व्यवहार ऐसा हो गया जिसे हम पंचे तो वोट दिए ना, हारिए तो हारिए, नहीं अच्छा रहा है। लेकिन जो वोट दे रहा वह परेशान बा। तो ये जो 4 साढ़े 4 अब आज तो अपना खूब नेता दिखा रहे हैं, वो रोज आ रहे हैं, वो रोज आ रहे हैं, लेकिन 4 साल तक कौनो नेता चुरहाट विधानसभा का दिखबे नहीं बा। क्योंकि हम राजनीति में दिसंबर से आए, दिसंबर से हम अपन कार्यप्रणाली चालू करें, लोगन से मिलब जुलब, सबके परेशानी जानब, जाऊँ जहाँ तक अपन मदद हो सके कर, तो उनका लागे यार ये तो नवा व्यक्ति आएगा, अब ऊँग दौड़े लागे। ये अपना देखा तो अपना तो पत्रकार हैं, 4 साल के उठा के देख ले कि अजय सिंह राहुल जी चुरहाट विधानसभा में कै दर की आए हैं और पिछले 6 महीना में कै दर की आए हैं। सरदेन तिवारी जी पिछले 4 साल में कै दर की आए, कैठे यात्रा करें और अब कितनी कह रहे हैं। तो सब चीज़ जनता के समझ में, जनता के सामने में है। नहीं तो जनता अपना को वोट देकर कहा थी, यह तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि कौनो नेता जी हमइन भर नहीं, कौनो नेता जी तो जनता ओखा वोट देखी थे। नहीं देखे कहावतों तही बघेली माँ की आंखी देख के लड़का का जान जाती मातारी की। देखिए जनता अब अपनों बच्चे एक राजनीतिक घराना से ताल्लुकात रखी थे, पिताजी अपने सांसद रहे। यह बात अगर हम अपने मुँह से कहे तो वो अच्छा न लागे। अपना जी ना जनता के बीच में, अपना तो पत्रकार आए जिसे हम तो वोट मांगे जीते, अपना उनकर मन जाने मिल जाता, अपना उनकर मन जाने अंदाजा मिला तो पूर्ण विश्वास है जी, हमका तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिताजी के 40 साल के मेहनत जी और जनता के जीवंत संपर्क और कांग्रेस और भाजपा वाले नेतन के क्रियाकलाप से जनता हमका अवश्य मौका दे। चलिए, तो बढ़िया बात थी कि निश्चित तौर पर अपना तीसरा विकल्प के रूप में, और निश्चित तौर पर सीधी विधानसभा में 4 सीट हैं और 4 सीटन में महज एक सीट में आम आदमी पार्टी जो है अपन जो आजमाइश में लगी है, और निश्चित तौर पर एक ताबड़तोड़ दौरा अपना के लगातार देखे का मिला थे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अखबारन में हो। लेकिन राजन भैया अपना के मान ली अपना चुनाव जीत ठीक है, सरकार बने थी भाजपा के या कांग्रेस के, कहे कि इतना जल्दी हमका लागे नहीं, कहे कि आम आदमी यदि नगरीय निकाय में अपन प्रदर्शन अपना अपन खुद के देखब तो इतना चुनावन में बहुत बड़ा प्रदर्शन देखे का नहीं मिला। हाँ, विपक्ष के रूप में
यदि कहा जाए तो कुछ हिस्सेदारी अपना कहे कि ये देखिए हम जो प्रदर्शन है ऊपर बात करी थे, भविष्य हम नहीं जानी, अपनों नहीं जानी, शायद अपना सरकार के एक बड़े हिस्सा का प्रभावित करे वाले बनी। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, तब मान ली अपना जीती थे सरकार भाजपा कांग्रेस के बनाती, तो यह बहाना तो न हुई कि हाँ हमारा सरकारें नहीं है तो हम का करी, हम गुहार तुम्हारी थी विधानसभा में, हमारा काम नहीं हो तो फिर का करब। जब जनता अपना से अपेक्षा रखी ली कि हमारे काम हो चाहिए, लेकिन सरकार नहीं है, तो सरकार और एक गैर दलीय व्यक्ति जो सरकार में, जो रूलिंग पार्टी में नहीं आए, जेकर सरकार नहीं है, वह विधायक कैसे सामंजस्य अपना बैठा पाओ, वो जनता के मांगन का पूर के पाओ। पुणे में अपना के दो सवाल हैं, हम दोनों के उत्तर दिए थे। पहले तो अपना ये कहन कि सरकार कजात न हुए, हम तब पूर्ण विश्वास में हैं कि हमारा सरकार क्या बताइए 4 विधानसभा भैया थोक हमें से रोका अपना का देखिए कहे कि हम जो बात बोले 4 विधानसभा में सिर्फ चौराहट, हमार सिर्फ चौराहट में सक्रिय हमका दिखा थी। हमार उत्तर सुन ले। सिगरौली के जो महापौर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भले बनाई गई, इतना बड़ा मुद्दा सीधी में पेशाब कांड विधायक प्रतिनिधि के हो जाता है, कौनों में के न प्रदेश अध्यक्ष के बयान आवे अपना के, न कौनों में के उठ जाए के स्थल में मिलागा, न कौनों व्यक्ति से। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश में, पूरे विश्व में हड़कंप मच गई है घटना से। मगर आम आदमी पार्टी का हूँ यह सीरियस नहीं भाई, ये मैटर में प्रदेश अध्यक्ष नहीं उतरी। तो ऐसे हम कहा है कि चौराहट में ठीक है अपना बड़ी मेहनत करी लागे, बहुत हम दावा कर सकी थे कि भाई अपना के मेहनत के परिणाम अच्छा आ सकते है। लेकिन जब सरकार न हुई, ऐसे हम ये बात अपना के सवाल उठाई लगे कि हमका 4 सीटन में 1 सीट पर दिखाती, तो 230 में कितने में सक्रिय है, ये तो इसो जो है कंफर्म हो जाए। अब अपना के 3 प्रश्न हो गए, अब तीसरे प्रश्न में आ जाओ। अपना के पहल प्रश्न है, देखिए आशा है ऐसा कोनो चीज़ नहीं है, जनता के मन है, कोनो ऐसा चीज़ नहीं कि कोनो बिरबा लगावा फिर फल दे। हम जनता के बीच जा, कांग्रेस के भाजपा के सलगी चीजन का बताओ कि को आई 70 साल से इनका अपना दिन 50 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज करी, 20 साल ही करें। कहाँ ठे है अपना की शिक्षा व्यवस्था, कहाँ ठे है शिक्षा व्यवस्था यह मध्य प्रदेश के। अब कालीन आवा है, सर्वे आवा पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के। पहले नंबर में को है पंजाब चंडीगढ़, दूसरे नंबर में को है महाराष्ट्र, तीसरे में को है दिल्ली। मध्य प्रदेश के स्थान कहाँ है? सबसे नीचे। यह काल के सर्वे देश स्तर के। स्वास्थ्य व्यवस्था में चले जाइए कौन अस्पताल में, अपना स्थिति देख ली, अपना लगे हैं लाइन, क्यों बतवैया नहीं आए। तो जब यह सब चीज़ हम जनता के लेके लगे, बीच में जेल लागे, हमारा प्रत्याशी अच्छे चयनित हो लागे, कौनो चंबा चीज़ ना हो। दिल्ली में जो रोज बनी सरकार इतने बहुमत के साथ क्यों सोचे रहा, पंजाब में हमारा सरकार बनी क्यों सोचे रहा कि इतने बहुमत के साथ कि इनका पंजन के विपक्ष में बैठे की हैसियत न बची। 2 सीट है पंजाब में, 119 सीटन में बीजेपी, दिल्ली में इधर की 7 ठे आगे, पिछले दर की 3 ठे रहे थे। तो यह एक कौन न मानी, हमारा कैंपेनिंग हम जनता तक पहुँच गए ना, अपन बात पहुँचा दिए, तो कौनो ये नहीं है कि सरकार नहीं बन सके। भाई 230 सीटें जीते की तेरे 115 न चाहिए, हमका 115 अच्छे व्यक्ति का चुनाव का है। और उनका कहा है कि तू जा, हमार आज से बैठक चालू हो गई वार्ड स्तर में, हमार टीम बनेला। तो यह हो गया अपना के पहल हुआ जी। दूसर अपना चुराहट से संबंधित पूछते नहीं, दूसरा हमारा यह है कि भाई 4 ठे विधानसभा सीट ठीक नहीं, हाँ ठीक, एक ठे अपना यह पहल अपना की रहा कि सरकार से संबंधित। दूसर अपना कि मान ली सरकार नहीं आवे, अपना अकेल या 10-20 लोगन। देखिए विधायक होते हैं, ओके पीछे भले वो 50,000 वोट पावे, लेकिन वह विधानसभा के 2,50,000 2,70,000 लोगन की वो प्रतिनिधित्व करते है। जौने रोज वो ईमानदारी से काम करे चाहे, भाई भगवान के लगे तो नहीं जाए का है ना, कुछ मांगे के लगे मांगे जाए का है, कलेक्टर के लगे, फिर चीफ सेक्रेटरी के लगे या मुख्यमंत्री के लगे, इन्हीं के लगे ना मांगे जाए का है। और कोनो अलग से अपने खीतिर तो ओखा मांगे नहीं जाए का है, मांगे का जनता खीतिर ना है। तो अगर जनता कहा है, जनता के जो चीज़ है वो विधायक अगर ईमानदारी से करे तो कौन ना सुनी। भाई लोग नहीं करत रहे, जैसे हम उदाहरण दे लागे 1998 से 2018 तक चुराहट विधानसभा में अजय सिंह राहुल जी विधायक रहे। वो बतावे चुराहट के रोड की तिरु कितने दर की सीएम से मिलेंगे, कितने दर की वो दिल्ली के मान लियन कि वह NH आए, तो NH में कई दर की वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे।
वो कई दर की स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे कि चुरहट के व्यवस्था का सुधारी जाए अस्पताल का। वो कई दर की मिलेंगे कि चुरहट से अमिलिया तक के रोड का डबल रोड की जाए। अगर एक दर की गे का नहीं गे तो जब विधायक विपक्ष में रहे वो इतनी बड़ी हस्ती रहे थे कि वो केहू के लगे जाते तो वो अधिकारी समूह वाला खड़ा हो के मिलत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री के लड़का हैं, स्वयं के मध्य प्रदेश के छदरकी के विधायक है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे थे और मंत्री रहबे में, तो कौनो अधिकारी के लगे जाते तो इतना तो रहा ना कि सुनत कौनो बैर तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में अगर चुरहट विधानसभा की जनता दूसरे के जिताई दी तो मुख्यमंत्री या अधिकारी बैर माने लगी ही न मन ही, लेकिन करे का परी। तो हम ये मानी थे कि अगर विधायक चाहे ईमानदारी से चाहे तब यह कौनो जरूरी नहीं कि वो पक्ष के विधायक है कि विपक्ष के विधायक है। ओखा आपन बात रखा था भाई, विधानसभा में गुहारी मारा ना कि तू सब कहे है भाई। मीडिया के सामने अब तो मीडिया इतनी सशक्त हो चुकी है। तो अपना का लागत है कि मतलब जनता का लेके यदि जनता के काम न हुई तो जनता का लेके अपना सीएम तक पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंचे चाहिए। वह आज के नेता भाजपा के क्यों इतने लापरवाह हो गए? क्योंकि उनको ये लगने लगा कि हमारे काम से तो जीतना नहीं है। मोदी जी की लहर चलेगी तो जीत जाएंगे, शिवराज जी की लहर चलेगी तो जीत जाएंगे। अब कांग्रेस वाले इस उसमें रहते हैं कि सामने वाला विधायक गलत काम करेगा तो जनता इससे नाराज होकर हमको वोट देने आ जाएगी। भाई चुरहट में क्या हो रहा है? अजय सिंह राहुल जी पिछले 4 साल से इस इंतजार में थे कि कब जनता सरदेन तिवारी से नाराज हो और वो सब हमारी तरफ आ। ये अजय सिंह राहुल जी की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है। उसने कभी सड़कों पे संघर्ष नहीं किया, वो इस चीज़ पे इंतजार पे रहती थी कि इस पार्टी से लोग नाराज होंगे और फिर किसको वोट देंगे, हम ही को वोट देंगे। आपने कभी देखा कांग्रेस को धरना, आंदोलन, प्रदर्शन लंबा चौड़ा बड़ा करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। तो ये उनकी पूरी नीतियां हैं और ये एक विधायक अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। नंबर तीसरी चीज आपने ये जो अभी सीधी में एक शर्मनाक कांड हुआ जी बिल्कुल, उसमें आपने पूछा कि आपकी पार्टी की क्या गतिविधि थी, आपकी पार्टी की रानी अग्रवाल जी ने क्या किया। तो देखिए हर घटना हो जाती है, अब या तो उस घटना के पीछे होने वाले कारणों को हम सुधारें या उस घटना को करने वाले व्यक्ति को सजा मिल जाए या वो गिरफ्तार। जब वो घटना हुई उसका जो आरोपी था पकड़ा गया, अब हम उस पर क्या प्रदर्शन करें और क्या करें? भाई हम यही ना मांग करते कि जिसने ये घटना की उसको आप गिरफ्तार करिए। ये घटना क्यों हुई है तो हम कल परसों नरसों या अगले दिन से करेंगे ना कि इस तरह से हमारा समाज क्यों हो रहा है। दलित परिवार से मिली का प्रदेश बात दलित परिवार से तो सब मिल लिया। वो दलित परिवार वो कल जिसके ऊपर वो कभी अपने आदिवासी परिवार का वो कभी बोलता कि मैं हूँ, मैं कभी नहीं हूँ, तो वो घटना क्या अपना का ये लागे नहीं कि आखिर वो आदिवासी परिवार जेके मुँहे माँ को पिसाब कह देते हैं। देखिए वह व्यक्ति मतलब इतना वहाँ दबंग है, मतलब का वो दबंग है कि ओके मुझे पिसाब कह देंगे। वो अब गांव पहुंच गया है, ओके लगे का उतनी हाँ। आपकी इस बात का जवाब एक राजनीतिक होके नहीं देना चाहता, मैं एक मानव होके देना चाहता हूं आपको। राजनीति में जाऊंगा तो बहुत सारे किंतु परंतु होंगे। मैं देखिए जिसके ऊपर ये किया गया और जिसने किया वो कहीं ना कहीं आपस में बैठ के ही एक ही गाँव के एक अपनी आपस वाले लोग हैं, साथ में जो भी करते रहे हों। उसके बाद कुछ घटना हो गई तो ये गलत है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं बोलूँ, जिसने भी किया जिस सोच से किया। क्या होता है मनुष्य के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक राम होता है और एक रावण होता है। मनुष्य जनरली राम बन के ही उस तरह का रहता है दिन भर, लेकिन मदिरा एक ऐसी चीज़ है कि उसके बाद वो रावण बन जाता है। उसी प्रवेश शुक्ला के बारे में आप लोगों से पूछो, बोलेंगे यार इसको तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति ऐसा कांड कर सकता है, लेकिन उसने मदिरा पान किया और वो हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जांच का एक ये मानव प्रवृत्ति का एक ये शोध का विषय होगा मेरे हिसाब से राजनीतिक तौर में कि उस परिवार से आप हमारी पार्टी के लोग मिलने क्यों नहीं गए। यह बताइए शराब पूरे देश में बेची जाती, रिकॉर्ड आबत है तो एक होली भरे माँ एक दिन माँ मतलब शराब के हिसाब लगावा जाते, करोड़ों में बिक्री सीधी जिला के अंदर होती। कैथे दसमत रावत अपना दिखे
का शराब के नहीं जो चीजें आप अपना शराब का दोषी ठहराई लगे, हम ऐसे वो बात का अपना काटे के प्रयास करी लगे। देखिए क्षमा करब कि शराब दोषी नहीं बल्कि आपकी सोच दोषी है कि कौनो व्यक्ति ओके अंदर सत्ता की इतनी हनक हो जाए। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। मनुष्य के अंदर राम भी होता है, रावण भी होता है, वो एक सोच है, वो एक सोच है। दूसरा ये घटना क्यों आप बोल रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं सत्ता की नशा में शराब से ज्यादा हुआ व्यक्ति के लगे सत्ता की नशा रहा। तो मैंने रावण क्यों बोला? रावण मतलब घमंड ही होता है। अपना मदिरा का उठे दोष दे लगे, हम तो कहते कि सत्ता क्यों घमंड है। मैंने रावण भी वर्ड यूज किया आपके सामने और मदिरा भी किया, मैंने दोनों शब्द आपके सामने वो किया है। अब अगर आप मुझे ये कि मैंने शुरू में आपसे बोला मैं मानव होने के नाते आपसे इस बात को करूंगा, राजनीतिक होने के नाते नहीं करूंगा। मैंने आपसे किया ना। अब अगर आप राजनीतिक आते हैं तो भाई हम जिस दल से आते हैं वो हमारे विपक्ष की पार्टी, हम तो उसका पुरजोर प्रतिरोध करेंगे। और है भी ऐसा कि उसके अंदर सत्ता का नशा तो मौजूद ही है। लागत है मदिरा से ज्यादा सत्ता की नशा है। होगा, निश्चित तौर पे होगा। नहीं, एक आम आदमी कितनी शराब पी ले का ओका इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझ में। जो उसके अंदर की कहानियां निकल के जो किस्से सुने जा रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोले जा सकते और मैं बोलना भी नहीं चाहता। बात ये वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वो हरकत वो अमानवीय थी, है और रहेगी। ये एक चीज। दूसरी चीज, आप हमारी पार्टी का स्टैंड पूछ रहे हैं। हमारी पार्टी ने विधिवत बयान, हमारी रानी अग्रवाल जी ने विधिवत बयान जारी किया। चूंकि मिलने वाले वो व्यक्ति, वो परिवार इतना डर चुका कि घटना हुई, उसको उठा के ले गए सीएम के यहाँ। वहाँ नौटंकी लौट के आए, कांग्रेसियों ने गंगा जल से नहलवाया, सब नौटंकी की। उसके बाद मीडिया उसके पीछे कि तुम दसमत हो कि नहीं हो। तो हम लोगों ने समझा भाई उसके साथ गलत हुआ, उसको थोड़े दिन सुकून दिया जाए। उसको, वो इंसान है, उसके ऊपर इस तरह की घटना है और उसके बाद से सब लोगों का प्रेशर इतना जा रहा है। भाई नेता शिवराज सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी, सीधी, पत्रकार, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो भाई ठीक है, हमने बयान, हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हमारी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी ने विधिवत बयान जारी किया इसके लिए। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष गए हैं वहाँ पर, मिले हैं उनसे, सब लोगों से। चलिए, तो मतलब संतुष्ट हैं अपना पार्टी के स्टैंड से? ये मामला बिल्कुल हम किसी चीज को ऐसा नहीं कि मतलब हम उसको वोट बैंक के लिए यूज करने लगे। आज क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? जैसे ही ये घटना हुई, कांग्रेसियों के, सीधी जिले के, मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों के चेहरे ऐसे खिल गए जैसे उनको पूरी तरह जीत मिल गई। आपने देखा है इस घटना के बाद कांग्रेसियों के चेहरे खिले हुए, भारी खुशकी लहलाती वोटों की फसल, अब तो सारे आदिवासी मेरे तरफ, इसी घटना में उसका घर गिराओ, ये करो। भाई क्या घटना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसका घर है? मतलब सिर्फ हम वोट की लालच में चले जाएं। चलिए, घर गिरावे वाले फैसला का मानी थे अपना। बुलडोजर जस्टिस जो मध्य प्रदेश में आवा है उत्तर प्रदेश के बाद, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी तक बुलडोजर से न्याय की व्यवस्था रही, मध्य प्रदेश में ये लागू हुई गए। जे कर नहीं, जब हिंदू के गिरा थे घर तो बड़ी पीड़ा होती हिंदू का, मगर जब मुसलमानन के घर गिरा थे, उनका घर जमी दो हो जाते तो उठे बड़ा खुशी हुई के ताली बजावत थे सरकार के पक्ष में कि घर गिरावा या जमी दो। हमारी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। अगर यही बुलडोजर संस्कृत ला नहीं थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों संविधान में नहीं लिखवा दिया था? ये तो तालिबानी हरकत है, ये तालिबानी हरकत है कि हम किसी का भी घर गिरा देंगे। हमारी पार्टी इस संस्कृति का घोर विरोध करती है और हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार हो। कानून को कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून को राजनीतिज्ञों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आज कानून राजनीतिज्ञों के हिसाब से चल रहा है। वहाँ उन्होंने ये कार्यवाही चालू की, किसी का घर गिरवाना चालू कर दिया, चूँकि वो ऐसी घटनाएं हो जाया करती थीं, ऐसी घटनाएं यूपी में हो रही थी, लोगों को डर में एक दफ़े बनाने के लिए कि चलो यार तुम ऐसा करोगे। भाई आदमी डरता किससे है? कानून से डरता है, नहीं तो आदमी तो वो हो जाएगा बिल्कुल कि नहीं हमें तो किसी, लेकिन डरता किससे है? कानून से। तो अगर एक आध घटना होगी तो इनको लगने लगा भाजपा वालों कि यार ये तो अच्छा वो है, हम जनता के नज़रों में तो हीरो बनने लगे, तो उन्होंने यूपी में चालू कर दिया।
अगर यही चीज करनी थी तो संविधान में आता ना कि आपका कोर्ट कुछ नहीं, कुछ अपना नहीं, विरोध करी थी, घोर विरोध नहीं। तो प्रवेश हम शुक्ला के संविधान परिवार की मदद करी लगे अपना, बिल्कुल जो हमसे हो सक कितनी रहा मदद करें है। अपना? देखिए ये सब चीजें बताने वाली नहीं मतलब होती मदद ना। करें कि नहीं करें? नहीं, प्रवेश शुक्ला के माताजी, पिताजी, दादी, उसकी बहन, उसके चाचा, जो हमसे मदद हो सकी वो हमने कर दिया है। ये कैमरे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मदद करें अपना, बिल्कुल बिल्कुल करे चाहिए, हर मानव को करे चाहिए, हर मानव को करे दसमत चाहिए। खातिर अपना का करें? दसमत खातिर प्रदेश सरकार कह चुकी है मदद। अगर ओहू को कोनो आवश्यकता हुई हम ओकर अवश्य मदद करब। भाई उनके कहती से यह जारी बा, ब्राह्मण समाज के द्वारा यह जारी बा कि भाई जे केहू जो थोड़ बहुत मदद कह दे, उनकर घर गिर गया है, बरसात के मौसम में उनकर घर जल्दी बन जाए, तो एक मानव हो के नाते हम उनकर मदद करें। अगर दसमत भाई के जरूरत हुई वो मदद के जितनी अपन हैसियत हुई तो हम अवश्य दसमतों भाई के मदद करब। चूँकि वो संतुष्ट दिखाने जाऊँ टीवी में दिखाने कि हमका 5 लाख के चेक मिल गया है, 1.5 लाख रुपया घर में बनवावे का मिल गया है, तो संतुष्ट है ना ये चीज़ से, है ना? मतलब अपना का लागत है कि दसमत अगर उनका अगर कुछ ऐसा लागत है तो हम पंचे हमारा पार्टी उनका पूर्ण मदद करिए। चलिए तो ठीक है। अब अपना के द्वारा यह पूरे घटना में बड़ी साफगोई से अपन बात कही गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यह पूरे मामला में एक विधायक के जिक्र होता है, सुने हो अपना? बिल्कुल सुने कई एक बयान उनकर आए, बयानन में हूँ पहले एक वे कहा थे कि हमें का चिंता ही नहीं है, चबन्नी ऐसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मीडिया में कुछ दूसर में चला। मीडिया में विधायक प्रतिनिधि बतावागा, फिर कुछ देर बाद पूर्व प्रतिनिधि बतावागा, फिर कथित तौर पर विधायक प्रतिनिधि घोषित किएगा, और यह फिर बतावागा कि भाजपा के सदस्य हैं। यह सब जो घटनाक्रम भा एक कार्यकर्ता के, ठीक है, जो कार्यकर्ता रहा उसके साथ पार्टी ना खड़ी होत, कहे कि उसके द्वारा बहुत निकृष्ट कार्य किन रहा, लेकिन परिवार वालन के ऊपर जब बुलडोजर चल रहा, वह घरे के लड़का जब सुबेरे नाश्ता कह के घरे से निकल रहा, पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगावत बागर रहा, ओके परिवारों के साथ खड़ा हो कोनो एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का मुनासिब नहीं समझागा? नहीं, अब जिम्मेदार दो ठे पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा जी। भाजपा के कहा जा रहा है कि वो सदस्य रहा, प्रतिनिधि रहा, तो भाजपा का तो अवश्य खड़ा हो चाहिए, और कांग्रेस वाले तो पीछे पड़े रहे कि घर गिरावा। बयान है, मीडिया में चल रहा है कि अगर भाजपा के सरकार में प्रशासन में दम हो तो ओकर घर गिराए के तरीका में, या कांग्रेस पार्टी की स्टैंड रहा, तो भाजपा घर बचावे के प्रयास करी। अब यह भाजपा जाने नहीं, ये तो तो नहीं, एक भाजपा- विधायक एक मनोवृत्ति हम जाने चाहिए थी भाई, कि एक विधायक देखिए, जो हुए आज अपनों के- पचे नेतागिरी करी थे, आज क्षमा के- करब आज के भैया थोक राजनीति- अपना का रोकी लगे, अपनों पचे नेतागिरी करी थे, अपनों के साथ बहुत कार्यकर्ता हुए, पीछे जो बेवजह अपना के साथ रहा थे, अपना के नीति से प्रभावित रहा थे, अपना के विचारन से प्रभावित रहा थे, पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना के फार्म पंपलेट बांटा, बिया करब वह करब, लेकिन ठीक है, जैसा अपना कहन की सत्ता के नशा रहा, मदिरा के नशा रहा, वह आदमी गलत करिस, ठीक है, वो आदमी गलत करिस, परिवार तो गलत नहीं करिस, आदमी का ठीक है सज़ा मिल गया, सज़ा दीन जाए चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा दीन जाए चाहिए, जो मानवता में मिसाल बने, मगर नेता के दायित्व तो यह होते फर्ज जो अब प्रवेश शुक्ला के साथ का करें, नहीं अपना हो तो तक हम जो हुए तो हम तो बिल्कुल वो परिवार के साथ खड़े हुए। भाई वो लड़का ना गलती करी सी तो वो लड़का के दे सजा जाऊँ देते हुए, लेकिन हम वो परिवार के साथ बिल्कुल खड़े हुए। हम का अपना का डर ना लागत कि कहूं हमारा टिकट ना कट जी। नहीं, काहे डर लागत भैया, मानवता के साथ है ना। हम बार बार अपना से कही लागे कि मानवता और मनुष्यता या धर्म नहीं तो अपना के टिकट कटे के डर ना रहा, काहे टिकट कट जात भाई, काहे टिकट कट भाई जात इतना आदिवासी का प्रताड़ित करी सो के भाई घरे जान देखिए, लगे, आज ओकर मदद कर रहा है। भाई हम आदिवासियों के लगे जाई तो और वो घर वाले के लगे चाहिए। अगर हमा कौनो कार्यकर्ता ऐसा गलत करत तो हम ओकर समर्थन ना करित, वो गलत करी सी पुलिस और अपन प्रशासन अपन कार्य करे, लेकिन अगर ओके घर वालन के साथ ऐसा होत तो हम तो संगे मसीना तान के खड़े हुए कि भाई इनकर गलती बतावा, ये तो कहूँ ना कहीं नहीं कि जा रहे थे ऐसा कह के। हम वह दो चीज़ भारत के एमा इसमें बड़ा चेंज आवल लागे, हम उमा यह अलग से अपना कही थे। आज लोग गांधी जी का गलत कहा थे, गोडसे का सही कहा थे, लेकिन अगर अपना वह परिवार में चले जाइए इन नेतन के
कि यार आप तो गांधी को गलत कहते हो और गोडसे को सही कहते हो। फिर आप उस परिवार में उसके माता के पास जाओ, उसके पिता के पास जाओ और उससे पूछो कि बताओ आप अपने बेटे को गांधी बनाना चाहते हो कि गोडसे बनाना चाहते हो, तो क्या बोलेगा वो? यही बोलेगा ना कि गांधी बनाना चाहता हूँ, गोडसे बनाने के लिए तो कोई नहीं कहेगा ना। बस यही चीज़, उस परिवार ने कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं बोला होगा कि जाओ तुम गलत कर्म करो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद सबकी एक सीमाएं हो जाती हैं। बाप सब जानते हैं लेकिन अपनी नज़रें छुपाते हैं, क्योंकि जिस दिन से ये सारी चीज़ें हमारी हिंदू संस्कृति में, भाई विदेशों में लड़का पी के आता है, बाप के सामने कुछ नहीं बोलता, बाप विदेशों में बंद हो गया क्या, विदेशों में मदिरा पान करके आता कुछ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लुक के जाएगा, अगर बाप सामने पड़ गया तो बाप बेचारा पीछे से निकल जाएगा। तो ये अपने यहाँ की सीमाएं हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें समाज के अंदर जाना पड़ेगा भैया। इस चीज़ को लेके नेताओं को, सबको, हर परिवार को ये समझना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, बड़ा अच्छे से खुश होते हैं, अरे वो लड़का तो दारूखोर है, वो क्यों पी रहा है, कैसे, इस समाज में क्या था पहले दारू का, ये आज ये 30 सालों में ही बनाना। तो जब उसका लड़का पीते तो दूसरे खुश होते हैं। अरे गांव की पंचायत बैठाओ, ढूंढो कितने लोग पीने वाले हैं, उनकी काउंसलिंग करो, नेता आए, सब लोग बैठ के बात तो करो, कहाँ ले जा रहे हो समाज में। जब दूसरे का पीता तो खुश, जब अपना करने लगे तो फिर समझ में आता है ना आज नशा क्यों बढ़ गया इतना। चलिए, निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील विषय है और ये विषय में जरूरी नहीं कि चुनाव में चर्चा हो, चुनाव के बाद चर्चा हो चाहिए। हमका तो लागत है हर महीना चर्चा हो चाहिए कि नशा नाश के जड़ है। सरकार खूब प्रोग्राम चलाती हैं, खूब तरह तरह के कार्यक्रम चलाती हैं, करोड़न लाखन के बजट होता है, खूब खर्च होता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में ऐसा तस्वीर होती है तब शायद वो व्यवस्थाओं के, वो कार्यक्रमन के, वो योजनाओं के पोल खुलती हैं। हालांकि आज स्थिति यह है कि पूरा विंध्य नशे के भारी भरकम चपेट में है। एमा कहे में हमका किंचित मात्र के कोनो संदेह नहीं है, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गोली हो, चाहे दारू हो, अन्यत्र तरह के नशा के सामग्री के उपयोग हो रहा है। कुछ लोगन के मानब है कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी वजह ही, लेकिन हमार कहब यह है कि दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशा से दूर हुई, परिवार का देखी, संस्कृति का देखी, समाज का देखी, व्यवस्था का देखी, नहीं तो आवे वाला दिन शायद हमका पचन का सबका शर्मिंदा होकर पड़े। निश्चित तौर पर राजन भैया हमारे साथ रहे। हालांकि आज विषय बहुत रहे, प्रदेशों के बाद भय, देशों के बाद भय, आम आदमी पार्टी के बाद भय, चुरहटों के बाद भय, और सबसे बड़ी बात कि एक सामाजिक सद्भाव कैसा बढ़े ओकर बाद भय, नेता की जिम्मेदारी का हो चाहिए ओहू पर बात भय, और यह बात लगातार जारी रही। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।